Hello students, I hope you are fit and fine. You are doing very well. Dear students, most of you sending me good response and also in routine, not randomly. My dear students, we have started the concept vectors, and in today's video we will discuss product of vectors. So dear students, product of vectors have two types here, mainly three types also. Now first two types are scalar or dot product, vector or cross product, and the next is scalar tripled product. Scalar tripled product also. Scalar tripled product. But actually we will discuss from beginning scalar or dot product and vector or क्रॉस प्रोडक्ट. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इसी से क्लियर हो गया होगा, यानी स्केलर और डॉट, यानी जहां डॉट का यूज होगा और जिनका रिजल्ट एक स्केलर आएगा. रिजल्ट क्या आ जाएगा? स्केलर वैल्यू. रिजल्ट में क्या आएगा? स्केलर विदाउट डायरेक्शन. तो दैट इज स्केलर और डॉट प्रोडक्ट. एंड वेक्टर और क्रॉस मीन जहां हम क्रॉस का साइन यूज करेंगे और जो रिजल्ट होगा वो वेक्टर की फॉर्म में ही आएगा. तो दैट इज वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट स्केलर और डॉट प्रोडक्ट. What is a scalar or dot product? Suppose we have two vector A and B. Vector A, vector B, and the angle theta between them. उन दोनों के बीच में एंगल क्या है? थीटा. Then how will you find angle theta? So you know in class +1 in trigonometry आपने एंगल प्रॉपर्टी किया था ट्रायंगल के अंदर, जिसमें साइड प्रोपोर्शनल विद अपोजिट एंगल्स, कोसाइन फॉर्मूला, नेपियर एनालॉजी, प्रोजेक्शन फॉर्मूला. तो द सेम वे वी कैन फाइंड आउट एंगल बिटवीन टू वेक्टर. तो वी सपोज ए बी सी एज ट्रायंगल, वेक्टर ए वेक्टर बी. Then we need to find BC. So see this one, you know AB plus BC is equal to AC. So what is AB? Vector A. BC हमें find out करना है and AC is vector B. तो BC वेक्टर क्या आ जाएगा अपने पास? वेक्टर B माइनस वेक्टर A. BC वेक्टर क्या होगा? वेक्टर B माइनस वेक्टर A. अब आप इनका मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं. लेंथ का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इधर मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B, और ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ B माइनस A, यानी लेंथ ऑफ द साइड. नाउ इन क्लास +1 हमने स्टडी किया था, अगर ट्रायंगल ABC है अपने पास, ये साइड का लेंथ है आपका A, ये है B और ये अपोजिट ऑफ CC, और अगर हमें cos A निकालना है, if we need to find cos A, तो हम कौन सा प्रॉपर्टी लगाते थे? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 2BC, यानी कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई करते थे. तो इन द सेम वे यहाँ पर भी आप यही अप्लाई करेंगे.
अगर हमें कोस थीटा फाइंड आउट करना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो नेबर साइड क्या क्या है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस अपोजिट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस ए स्क्वायर by 2 times magnitude of A magnitude of B. Clear? Now cos theta is magnitude of A square plus magnitude of B square minus, इसको ओपन कर लीजिए आप, तो इसका फॉर्मूला बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2b डॉट ए। जैसे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, सेम प्रॉपर्टी, डिवाइड बाय 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब इसको ओपन करेंगे, सो cos थीटा इज मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर minus magnitude of a square minus magnitude of a square minus minus plus 2 times b dot a upon 2 times magnitude of a magnitude of b। ये कैंसिल हो जाएंगे, तो अपने पास क्या रहेगा इसमें, cos थीटा इज 2 times a dot b by twice of magnitude of A magnitude of B। क्लियर? अब ये डिवाइड में हमें इनको इधर ला सकता हूँ, तो मीन्स A डॉट B इज मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा। सो डियर स्टूडेंट, ये होगा आपका प्रोसेस टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट और scalar product between two vector, suppose a and b are two vector। अगर आपके पास दो वेक्टर है, one is vector a another is vector b and angle theta between them, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्विवेलेंट होगा, a डॉट b इज मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। तो सो हमारा डॉट और स्केलर सारा जो है इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट प्रोसेस। और अगर यहाँ हम कोस थीटा निकालें तो कोस थीटा क्या निकलेगा, फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्लियर? तो ये कौन सा है, डॉट प्रोडक्ट। अगर अब हम आई जे के का डिस्कस करें डियर स्टूडेंट्स, यू नो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। एक्स को हमने लिखा आई यूनिट वेक्टर, वाई को जे यूनिट वेक्टर और जेड को के यूनिट वेक्टर। क्लियर? यू नो ये 3D कॉन्सेप्ट है, तो एंगल बिटवीन ये क्या होता है 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में भी क्या है 90 डिग्री, और इस दोनों के बीच में भी क्या होता है 90 डिग्री। क्लियर? ये आप इसको सर्कल काउंट ना करें, किसी कॉर्नर देखना अपनी छत की कॉर्नर के अंदर, छत की कॉर्नर में देखेंगे ना तो वो आपस में जो लेंथ ब्रेथ और हाइट है 90 टू ईच अदर। क्लियर? नाउ अब हमने एंगल निकाला A डॉट B। अब सपोज करो मुझे I और J के बीच में पता है एंगल, तो मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करूं, यानी I डॉट J मैग्नीट्यूड ऑफ I मैग्नीट्यूड ऑफ J कोस। अब I और J के बीच में कितने डिग्री का एंगल है 90। तो यू नो I डॉट J मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर 1 cos 90 0, क्या आ गया 0। इट मींस I डॉट J क्या आएगा 0।
तो अगर कहीं पर भी आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं आई का जे के साथ, तो डॉट प्रोडक्ट रिजल्ट क्या होगा? 0। सिमिलरली अगर आप जे डॉट के निकालेंगे वो भी 0, के डॉट आई निकालेंगे वो भी क्या रहेगा? 0। तो डॉट प्रोडक्ट बिटवीन आई जे एंड के एंड इफ आर डिफरेंट देन इक्वल टू 0। ना अगर मैं आई का आई से निकालता हूं, आई डॉट आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई, तो आई के साथ कितने डिग्री एंगल बनाएगा? 0। तो आई डॉट आई इज 1 into 1 cos 0 1 1। इट मीन्स आई डॉट आई का रिजल्ट आप क्या लिखेंगे? 1। सिमिलरली जे डॉट जे भी क्या लिखेंगे? 1। के डॉट के भी क्या लिखेंगे? 1। तो क्लियर हुआ आपको? अगर हम आई जे की बात करें तो सेम का सेम से डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या आएगा? 1। बट अगर वो डिफरेंट है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। नाउ अगर टू वेक्टर सेम हो, अगर मैं ए का ए के साथ एंगल निकालूं तो ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए cos 0। तो ए डॉट ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर cos 0 1। So we get A dot vector A is equal to magnitude of A square। तो ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी हो गया। अगर किसी भी वेक्टर का हम उसी से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो किसके इक्विवेलेंट होगा? वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा। सो A डॉट A is magnitude of A square। क्लियर? नाउ सपोज किसी टू वेक्टर परपेंडिकुलर है आपके पास, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, 90 डिग्री एंगल दे रखा है, देन क्या रिजल्ट क्या निकलेगा? एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos 90, then A dot B magnitude of A magnitude of B into 0। रिजल्ट क्या आएगा? 0। सो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। तो डियर स्टूडेंट यहाँ एक प्रॉपर्टी बन गई, अगर टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर, इफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहाँ हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने एंगल निकाला बिटवीन टू वेक्टर ए डॉट बी क्या होता है। अगर हम डायरेक्ट एंगल की बात करें तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बाय देयर मैग्नीट्यूड। क्लियर? अगर आपको दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालना है देन क्या फॉर्मूला है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा। फिर इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए मैंने आई डॉट जे 0 निकाला, जे डॉट के 0 निकाला, के डॉट आई 0 निकाला। मीन्स अगर आई जे के का आप म्यूचुअली प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या आएगा? वो 0। बट आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1 एंड ए डॉट ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, इट मीन्स वो क्या है? Perpendicular। Now let us see next part। Now angle between like vector and unlike vector, like vector and unlike vector। So like means उनके सेम डायरेक्शन में है तो एंगल होगा 0 डिग्री। तो इस कंडीशन में हम क्या निकालेंगे? A dot B magnitude of B cos 0 means A dot B magnitude of B magnitude of B A dot B is equal to magnitude of A magnitude of B। Unlike means theta is pi,
So A dot B is magnitude of A, magnitude of B cos pi. But you know cos pi is -1. So A dot B is equal to minus magnitude of A, magnitude of B. ये कब है? जब आपके पास मेंशन हो लाइक और अनलाइक. क्लियर? लाइक एंड अनलाइक. तो लाइक में ये पोजीशन बनेगा, अनलाइक में ये आएगा. क्लियर? एक परपेंडिकुलर को हम ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं, ऑर्थो नॉर्मल भी बोल देते हैं. ठीक है? A and B are two vector. A and B are perpendicular. Dot product 0. A and B are orthogonal. ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर, ऑर्थोनॉर्मल. तो इन सभी में एक रीजन है, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए स्टूडेंट? 0. डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 0. तो किसका कंडीशन है? ऑर्थोगोनल, परपेंडिकुलर, ऑर्थोनॉर्मल. अगर ये कोई पर्टिकुलर केस है तो उसमें ये भी हो सकता है आपके पास A डॉट A इज मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर. ये होगा लाइक के केस में, और अनलाइक के केस में हो जाएगा A डॉट A इज माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर. क्लियर? तो यहाँ आपका MCQ बन सकता है. पर्टिकुलर केस ऑफ अनलाइक A डॉट A इज माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर, and in like A dot A is magnitude of A square. Now projection of a vector on another vector. Projection of a vector on another vector. How will you find projection of a vector on another vector? Suppose we have two vector B and vector A. तो हमें प्रोजेक्शन निकालना है B का A के ऊपर. सो मैंने इनको नेम लिखा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया A B C, और यहाँ से मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया D E. क्लियर? और A और B के बीच में मैंने एंगल लिखा थीटा. एंगल क्या लिखा? थीटा. तो अब यहाँ देख रहे हैं जो B का प्रोजेक्शन जो है A के ऊपर वो AB है. प्रोजेक्शन जो एक्चुअल में आएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A. अगर हमें B वेक्टर का A के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है तो वो क्या बना है? यहाँ जो बेस बना मीन्स AB, तो आपको AB फाइंड आउट करना है. क्लियर? क्या फाइंड आउट करना है? AB. तो AB अगर हम देखें कौन सी ट्रायंगल में है? इन ट्रायंगल ABC. यू नो AB बाय AC, AB बाय AC क्या होता है? कोस थीटा. AB बाई ABC क्या होता है? कोस थीटा. और AB को मैं लिख सकता हूं AC कोस थीटा. अब AC जो है वो एक मैग्नीट्यूड है. क्या है? मैग्नीट्यूड. अगर आपका वेक्टर AC है वेक्टर B, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ B. और इसके मैग्नीट्यूड को लिख सकते हैं सिंपल AC. क्लियर? तो नाउ AB इज इक्वल टू AC को मैंने क्या लिखा? मैग्नीट्यूड ऑफ B कोस थीटा. क्लियर? अब आपको कोस, अब ये भी प्रॉपर्टी है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है? A डॉट B क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B कोस थीटा. अभी हमें निकाला ना एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है? A डॉट B इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B कोस थीटा.
तो यहाँ से आप इसका जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कीजिए, ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में। सो ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो ये किसका वैल्यू है, ए बी। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ए बी। और ए बी क्या है, ए बी इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। क्लियर। तो वेक्टर बी का जो ए के ऊपर प्रोजेक्शन आया वो क्या आया, ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या आया, ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अगर ये कर दे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तब क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्लियर। ए ऑन बी है तो बी का मैग्नीट्यूड नीचे आएगा, और बी ऑन ए है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए नीचे आएगा। क्लियर। Now next part is, now अगर क्वेश्चन आ जाता है वेक्टर प्रोजेक्शन। अभी हमने निकाला स्केलर प्रोजेक्शन, वेक्टर प्रोजेक्शन आ जाए ए ऑन बी, तो डियर स्टूडेंट क्या होगा, जो हमारा स्केलर प्रोजेक्शन था ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो स्केलर प्रोजेक्शन के साथ क्या ले लेंगे, अगर ऑन वेक्टर बी है तो बी यूनिट वेक्टर, और बी यूनिट वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, मीन्स ए डॉट बी, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा इधर, तो ये स्केलर बन चुका है, ये कोई रिजल्ट नहीं होता, सिंपल इसको डॉट मत दीजिए आप, ए डॉट बी और साथ में क्या है, बी यूनिट वेक्टर, और नीचे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, क्योंकि ए डॉट बी इज मीनिंगलेस। सिमिलरली अगर वेक्टर प्रोजेक्शन है आपका बी ऑन ए, तो ये क्या हो जाएगा, बी डॉट ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप, और यू नो ए कैप इज वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, यानी क्या बन जाएगा, स्क्वायर। क्या बनेगा, स्क्वायर। नाउ डियर स्टूडेंट सम प्रॉपर्टी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना कैसे, सपोज करो वेक्टर ए है अपने पास, a1i b1j c1k, वेक्टर बी है a2i b2j c2k। तो डॉट प्रोडक्ट जब निकालेंगे आप a डॉट b, तो उसमें क्या होगा, i को i से मल्टीप्लाई, यू नो i डॉट i1, सो a1 a2, सिमिलरली j डॉट j1 होगा तो b1 b2 एंड c1 c2। तो डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर आप इस मेथड से निकालेंगे। क्लियर। सपोज कीजिए मैंने लिखा वेक्टर ए इज 2i minus 3j plus 4k, वेक्टर बी इज i plus 2j minus k, then a dot b is 2 1s 2 minus 6 minus 4, 2 minus 10 means minus 8. Clear? Now some basic properties. Commutative means a dot b is equal to b dot a. Clear? Distributive property भी होता है a dot b plus c is equal to a dot b plus a dot c. अगर आपका टू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो ये अंडरस्टूड है बोथ आर परपेंडिकुलर। अब यहाँ देखिए अगर ये वेक्टर a और b पैरेलल हैं, इफ वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b,
तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्रोपोर्शनल होंगे, मींस A1 by A2 इक्वल B1 by B2 इक्वल C1 by C2। और अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो उस केस में क्या हुआ, इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0, मींस A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0। मैग्नीट्यूड तो आपको निकालना आता ही है। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए की बात करें तो क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ i स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ j स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ k स्क्वायर। और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ b निकालना है देन a2 स्क्वायर, b2 स्क्वायर, c2 स्क्वायर। तो अब हम एंगल ए और एंगल निकाल सकते हैं बिटवीन ए एंड बी। तो ए डॉट बी हमने क्या निकाला, a1 a2 b1 b2 c1 c2, और बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a1 स्क्वायर, b1 स्क्वायर, c1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर, b2 स्क्वायर, c2 स्क्वायर। So dear student, today we have discussed about product between two vector, means three types. One is scalar or dot product, cross or vector product, and vector triple product. But today we have discussed only scalar or dot product, means our answer should be in scalar form. Then we have discussed angle between two vector, that is a dot b by magnitude of a, magnitude of b in the form of cos. In case of perpendicular, dot product is 0. In case of ij के unit vector, I dot I0, j I dot I1, j dot j1, k dot k1, but different product is 0. So I hope all have cleared today's concept. If you have any problem, you can send me on WhatsApp. Try to solve the exercise based on the video. Stay home, stay safe. Thank you.